D4 सिस्टम या एंटी ड्रोन सिस्टम, इसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल, इन दोनों की वजह से ये काफ़ी लीथल है और आने वाले टाइम में इसे और डेवलप किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर चेस हैं। सर, हाई एनर्जी वेपन सिस्टम आने वाले टाइम पे सबसे बड़ी चुनौती जो एरियल थ्रेट है उसे ख़त्म करने की तैयारी होगी। ये पीछे क्या दिखाई दे रहा है, ये रडार कैसे मूव करता है, Mark 1, Mark 2 और Mark 2 अल्फा क्या है सर? D4, which we tell that Mark 1 system consists of radar, jammer, and the hard kill system. Radar detects the low RCS target. ये radar जो है वो LRD ने हमारा बेंगलोर बेस्ड लैब ने डेवलप किया है। तो उसके बाद UI सेंसर UOTS है, UOTS डेवलप किया है IRD बेस्ड एक वन ऑफ द लैब दैट इज देहरादून। और उसके बाद और एक जामर है जो RF और GNSS उसको जाम करता है, वो वाला जो डेवलप किया है DLRL हैदराबाद। और जो चेस में ये जो DW लेज़र DW डेवलप किया है। तो इनिशियली क्या होता है ना, टारगेट जब फ्लाई करता है तो डिस्टेंस में, कुछ डिस्टेंस किलोमीटर डिस्टेंस में रैडर उसको डिटेक्ट करता है। एंड वो वाला रैडर डिटेक्शन के बाद वो क्यू पास करता है UIR सेंसर को। UIR सेंसर डिटेक्ट करता है कि ड्रोन है कि बाढ़ है कि क्या है, रिकॉग्नाइजेशन हैपन फ्रॉम द UIR सेंसर। उसके बाद वो जामर ऑन करके हम लोग देखते हैं कि वो न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, उसको सॉफ्ट किल बोलते हैं कि कम्युनिकेशन लिंक उसको डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद हम लोग स्विच ओवर करते हैं लेज़र को। लेज़र इज़ अ हार्ड किल। सो हार्ड किल में वो पहले रैडर से क्यू लेता है, उसके बाद वो टारगेट को लॉक ऑन करता है कोर्स ट्रैकिंग में। उसके बाद फाइन पॉइंटिंग होता है जिसमें टारगेट का माइक्रो रेडियन एक्यूरेसी अचीव होता है। उसके बाद लेज़र ऑन होता है एंड टारगेट को टोटली न्यूट्रलाइज करने का। कितने सेकंड के अंदर एक बार लॉक करने के बाद हो जाता है? ये टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी फिक्स्ड विंग है, कभी ड्रोन है। जो सॉफ्ट टारगेट रहेगा तो 5 सेकंड के अंदर होगा, हार्ड टारगेट होगा तो 10 to 15 सेकंड के अंदर न्यूट्रलाइज। ये जो है ये Mark 2 है, Mark 1, Mark 2 और Mark अल्फा 2 अल्फा में क्या अंतर है? Mark 1 जो है हम उसको D4 सिस्टम बोलते हैं। उसमें रैडर, जैमर एंड उसी में हमारा एक 2 किलोवाट लेजर वेपन सिस्टम था। एंड इसी में Mark 2 इज 4-5 टाइम्स हायर दैन द Mark 1 एंड उसी में रेंज भी वही हिसाब से बढ़ जाता है। एंड Mark 2 अल्फा जो है 30 किलोवाट सिस्टम है, तो उसी में हमारा रैडर, जामर वो थोड़ा हायर वर्जन में है, वाइड बैंड जामर है, रैडर का रेंज भी बढ़ाई दिया गया है। और इसी में 30 किलोवाट सिस्टम में हम लोग मोर देन 4 किलोमीटर SI टारगेट को हम डिटेक्ट करते हैं। जब सामने से एरियल टारगेट के तौर पर UAV, UCAVs आ रहा है या आर्म्ड UAV आ रहा है या कोई फिक्स्ड विंग है, एयरक्राफ्ट है, तो क्या उसके लिए भी हम अब डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और तैयार कर रहे हैं आने वाले टाइम में? जितने सारे एरियल टारगेट होते हैं, एरियल टारगेट के लिए ये वाला डायरेक्ट एनर्जी वेपन इज द बेस्ट चॉइस। तो बीम वेपन तो बट डिपेंड्स ऑन द पावर बेस्ड अपॉन द टारगेट हार्डनेस, टारगेट मटेरियल, देन पावर इंक्रीज कर होता है। तो अभी तक हम 30 किलोवाट सिस्टम तक डेवलप किए, बट ये वाला भी एयरक्राफ्ट फ्यूचर में मिसाइल भी आ सकता है। ये जो सारे के लिए हायर पावर का रिक्वायरमेंट है। तो D4 बेसिकली 4 चीज़ों से मिलके बना है। D4 में एक रडार है जो ऑल वेदर कंडीशंस में किसी भी तरह के ड्रोन को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। उसके साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम है जिसमें TV कैमरा और TI कैमरा है लेज़र रेंज फाइंडर के साथ। सो वो क्लियर वेदर कंडीशंस में ड्रोन को बिना किसी रेडिएशन के डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। तीसरा हमारे पास RF सेंसिंग है जिसमें हम ड्रोन के रिमोट कंट्रोल सेंस के थ्रू पता करते हैं कि ड्रोन उड़ रहा है और उसको जाम कर सकते हैं। तो उसके कंट्रोल सिस्टम को जाम कर सकते हैं या उसके GPS पोजीशन को स्पूफ करके उसको दूसरी जगह भेज सकते हैं। और चौथा जो है हार्ड किल सिस्टम है जिसमें हम ड्रोन को किल करते हैं। उसमें हमारा जो डिफरेंट सिस्टम्स चारों हैं, इनका रेंज जो है, तो रडार का रेंज है जैसे DJI फैंटम 4 टाइप के ड्रोन के लिए 5 किलोमीटर डिटेक्शन का है। अगर बड़े ड्रोन होंगे जो वारहेड ले जाने में सक्षम है, कुछ गन वगैरह या कुछ बम वगैरह ले जाने में सक्षम है, उसके लिए ये 8 से 9 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। और जो चेस का सिस्टम है जो हमारी चौथी लैब है, वो किल जो उसका रेंज है वो 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में है। तो जब ड्रोन हमारे जैमर से या किसी और तरीके से बचता हुआ और नज़दीक आ गया है तो लास्ट मोमेंट में लेज़र रेंज फाइंडर से, लेज़र
किल वेपन से हम ड्रोन को किल करते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम या फिर D4 सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लेज़र डायरेक्ट एनर्जी वेपन 30 किलोवाट, यानी आप समझ लीजिए कि ये सक्षम है यूएवी, आर्म्ड यूएवी और एयरक्राफ्ट को अपने लेज़र के द्वारा हार्ड किल करते हुए ध्वस्त करने के लिए, और इसीलिए इसे तैयार किया है आने वाले दिनों में और इसे डेवलप किया जा रहा है ताकि इसका जो किलोवाट है वो और बढ़ाया जा सके। ये मार्क 2 अल्फा है, बीच में सेंसर्स लगे हैं और दोनों तरफ लेज़र है जिसे हार्ड किल किया जाता है। सर, कितना इफेक्टिव है ये और आने वाले टाइम पर क्या और भी इसे बढ़ाया जाएगा? इससे क्या क्या किया जा सकता है? कितने किलोमीटर में ये डिटेक्ट करेगा और ध्वस्त करेगा? ये जैसे आप देखें मार्क 1 और मार्क 2 सिस्टम, जिसमें हमारा रैडर जैमर, रैडर डेवलप बाय LRD, जैमर डेवलप बाय DLRL और जो UIS सेंसर डेवलप्ड बाय IRD, ये सारे सेम रहेगा। इसी में हमारा जो पावर लेवल बढ़ जाएगा। इसी में पावर लेवल इज अराउंड 30 किलोवाट, सो रेंज इज आल्सो इंक्रीज्ड हियर। So, but in these cases, we are still working to miniaturize. This system is already developed, field tested, and we are now giving this system for the TOT to private industries. And future में हमारा इससे और हायर पावर में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, इससे क्या क्या कर सकते हैं हम? मतलब आप समझ लीजिए कि अगर एरियल थ्रेट आ रहा है, इंगेजमेंट आ रहा है, दूसरी तरफ से मिसाइल आ रही है या फिर एयरक्राफ्ट आ रहा है या फिर कोई आर्म्ड यूएवी आ रहा है, तो कैसे डिटेक्ट करके इसे ये वाला अभी यूएवी और ड्रोन के लिए ये सब ये वाला 30 किलोवाट सफिशिएंट है। एंड फ्यूचर में जब हम लोग जाएंगे हायर पावर में, दैट टाइम एयरक्राफ्ट और मिसाइल वो वाला न्यूट्रलाइज करेंगे। अभी जितने सारे ड्रोन और यूएवी रिलेटेड टारगेट आ रहा है, ये वाला को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब इसीलिए इसका प्रोडक्शन और तेजी के साथ हो, इसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी दिया गया है TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, ताकि जल्द से जल्द इसको सप्लाई किया जाए। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में इसे शामिल किया जाए। अभी भी 23 की संख्या में ये भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के पास है और अलग अलग जगहों पर इसे डिप्लॉय किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इसका डिप्लॉयमेंट था और इसने पाकिस्तान से आने वाले हर एक एरियल थ्रेट को देखा, परखा और फिर उसके बाद इंगेज करके न्यूट्रलाइज किया है।